और आज है मम्मी पापा का बर्थडे, मतलब मेरी सास ससुर का बर्थडे। तू क्या पैदा हुई मेरे बाल ही लेके चली गई। बाल से कीमती हो गए हैं, बाल क्या है, आएंगे जाएंगे। तो चलते हैं पापा को गिफ्ट देने। आज हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मम्मी पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। जब कैमरा ऑन करती हूँ, कैमरे में देख बोलती हूँ, तब नहीं देखना होता। देखा अभी हल्ला कर रही थी, जैसे कैमरा इसकी ओर घुमाया चुप हो गई। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से। घर का काम वाम तो कर लिया है मैंने, और अभी कपड़े फोल्ड कर रही थी। और आज है मम्मी पापा का बर्थडे, मतलब मेरी सास ससुर का बर्थडे। एक ही दिन होता है दोनों का बर्थडे, मतलब एज अलग है, बर्थडे पर एक ही दिन होता है। पापा का एक्चुअली में बर्थडे है, बट मम्मी का बर्थडे इसी महीने आता है। और डॉक्यूमेंट्स में स्टार्टिंग से 1 अक्टूबर लिखा गया है, तो मम्मी का भी इसलिए आज ही बर्थडे मनाते हैं। मम्मी का रियल बर्थडे पता नहीं है। पहले के लोगों को इतना बर्थडे पता नहीं होता था हर किसी को, तो इसलिए मम्मी का बर्थडे नहीं पता है। तो मम्मी का डॉक्यूमेंट्स में ये है, तो इसलिए दोनों का बर्थडे एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो जब से शादी हुई है, मतलब मैं करती हूँ सेलिब्रेट। तो अभी भी सोचा है कुछ मैं करने का, बट अभी तो पापा घर पे नहीं है, स्कूटी लेके गए हैं। तो देखते हैं, अभी जाती मैं, लेकिन पापा गए हैं कहीं, तो देखते हैं क्या होता है करके प्रोग्राम। या तो केक मंगाऊंगी, अभी मतलब कुछ कंफर्म नहीं है सेलिब्रेट करने का, क्योंकि डिपेंड करता है बाबू पे, बाबू कैसे रहती है या परेशान करेगी तो कैसे करूँगी। बट कोशिश तो करूँगी कि मैं सेलिब्रेट करूँ, कुछ ना कुछ करूँ। मम्मी के लिए ऑनलाइन गिफ्ट मंगाया हुआ था, आज पहुँच भी जाएगा। और पापा के लिए जब अगर सेलिब्रेट करेंगे जाऊंगी तो मैं ले आऊँगी कुछ, या फिर पापा के लिए भी ऑनलाइन मंगा दूँगी। आजकल अमेज़ॉन मीशो सब में ब्लॉकबस्टर सेल चल रही है, तो उसी से मंगा लूँगी सोचा है। फिलहाल तो अभी कुछ काम वाम नहीं है। अम्मा लंच बना रही है, अम्मा चूल्हा खाती है ना, तो इसलिए अम्मा ही लंच बनाती है। मैं तो डाइटिंग पे हूँ, तो मैं तो अपने लिए अलग से बनाऊँगी, बट बाकियों के लिए अम्मा बनाती है। तो फिलहाल अभी कुछ काम नहीं है, थोड़ी देर बैठती हूँ बाबू के साथ, खेलते हैं, मस्ती करते हैं। अभी आई हूँ मैं बाहर, सेंटर फ्रूट खा रही थी तो उसे फेंकने के लिए, और यहीं पर गिर गया। और धान आन भी होने लग गए हैं, फसल तैयार हो रही है। ये बारिश की वजह से गिर गई, अभी जो इससे पहले बारिश आई थी तो उसकी वजह से यहाँ से फसल गिर गई है, इसलिए इसे हाथ से चूर दिया है काट के। पतला वाला धान था ये, बाकी ये नहीं हुई है अभी, मतलब हो जाएगी कुछ दिनों में ये भी तैयार। ये थोड़ा कीचड़ सूख जाएगा ना, तो उसके बाद कंपेन लगा के काटेंगे इसको भी। ये तो फ़िलहाल अभी गीला है तो हाथ से ही काट दिया है, और थोड़ा बहुत और है उस साइड बांध रखा है मम्मी ने, वो उसको भी काटना है। मतलब थोड़ा थोड़ा डेली चूरते हैं धान को। आज तो नहीं चूटा, वरना डेली थोड़ा थोड़ा चूरते रहते हैं। अब एक ही दिन नहीं हो पाता ना, घर का काम भी है, फिर बाबू भी है। घर का काम नहीं हो रहता है, वो उड़ जाती है सो के, फिर रोती है, परेशान करती है, तो उसको देखना होता है। इसलिए आजकल कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है, ना वीडियो बना पा रही हूँ, ना कुछ वो कर पा रही हूँ। ऐसे ही हो जा रहा है गाइस, क्या करें, घर गृहस्थी वाले हुए लाइफ ऐसी हो जाती है, कभी काम कभी कुछ। आजकल तो मतलब मैं फ़ोन भी ऐसे चला नहीं पाती हूँ, जैसे इंस्टाग्राम यूट्यूब इतना चलाती थी, बट आजकल मैं ज़्यादा कुछ चला ही नहीं पा रही हूँ। इतना कुछ सोचती रहती हूँ, लेकिन कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाता। एक तो आजकल हो गया है डाइट वाला खाना खा रही हूँ, तो अपने लिए अलग से खाना बनाओ। घर में 3 लोगों का अलग खाना बनता है, बाबू का अलग बनता है, घर वालों का अलग बनता है, और मेरा अलग बनता है। तो घर के लोग कम और खाने 3-3 बनाने पड़ते हैं, तो इसीलिए अजीब सा हो जाता है, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और मैं देखती रहती हूँ कि क्या बनाऊँ आज, डाइटिंग है करनी है तो क्या खाऊँ आज, क्या खाऊँ। सबसे बड़ा हेडेक है डाइटिंग में, क्या खाऊँ। एक तो सबसे अलग बनाना है, तो कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ जो क्विकली बन जाए, जल्दी से जल्दी बन जाए, और लेकिन हेल्दी भी हो, क्योंकि बाबू को फीडिंग कराती हूँ। तो अगर अभी से मैं डाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में अगर मैंने हेल्दी नहीं खाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना उसके लिए। तो इसलिए ऐसा भी सोचती हूँ कि कुछ हेल्दी भी हो, जो हेल्दी हो, और फीडिंग कराती हूँ तो उस पर भी प्रॉब्लम ना करे, और मेरा वेट लॉस भी हो जाए। एक बेटा, ओ बेटा, तेरे चक्कर में मेरे इतने बाल गिर रहे हैं बेटा, देख तो, ये देख तो, मम्मा गंजा हो रहा है। तू क्या पैदा हुई मेरे बाल ही लेके चली गई। बाल से कीमती हो गए हैं, बाल क्या है, आएंगे जाएंगे। बाल से कीमती तो है बेटा, लेकिन फिर भी बाल तो बाल हुए ना, अपनी सुंदरता तो हुई।
बच्चा अपने में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अब हेयर फॉल का क्या करूं? गंजी हो जाऊंगी तो इतनी छोटी उम्र में क्या करूंगी अभी से गंजी होके। बाल वाला वो मिलता है, वो चिपकाने वाला, चिप करके चिपका देंगे। आपके बाल काट दो फिर उसी को चिपका दे। तुम उसमें तो चिपका रहे हो, चिपकाते होंगे ना। हाँ तो चिपकाते हैं, निकल जाते हैं वो, कौन सा परमानेंट रहते हैं फिर। कौन सी चिपका दिया? क्यों नहीं, आपके चिपका के ट्राई करो फिर एक ऑनलाइन मंगा के। टकला हो जाऊंगी तो चिपका। इसकी बातें देखो, आउ 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 आउ, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आउ 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 आउ। कैमरा देखते ही शांत हो जाती है ऐसे भी। और इतने हेयर फॉल हो रहा है ना, क्या करूं। एक भी हेयर फॉल नहीं हो रहा था, ये मेरा आजकल ही हो रहा है। 1 महीना समथिंग होने वाला है, तब से ही मेरा हेयर फॉल हो रहा है। उससे पहले मेरा हेयर फॉल नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, 1 या 2 बाल गिर रहे थे। बोलते हैं बच्चा बोलने लगता है या बोलने की कोशिश करता है जब, तब से माँ के हेयर फॉल शुरू हो जाता है। बट पता नहीं क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है गाइस। क्या करूँ, ऐसे हो रहे हैं ना बाल। 1 महीना नहीं हुआ है अभी प्रॉपर मेरा हेयर फॉल होते हुए, 1 महीने से कम ही हुआ है, मतलब 15-20 दिन, 20-25 दिन हुए होंगे। तो तब से ये यहाँ पे ना मेरी बालों की इतनी अच्छी चुटियाँ बन रही थी। नीचे तो पतले ही थे, लेंथ बढ़ रही थी, तो ऊपर से घने नए नए बाल जो आ रहे थे उस वजह से ऊपर के घने हो रहे थे। नीचे भी हो जाते हैं घने, अगर उसी स्पीड से जैसे बढ़ रहे थे मेरे बाल ऐसे होते। लेकिन क्या करूँ, ये पूरे मेरे अब ऊपर से ना ऐसे इतना ही हाथ में आ रहा है, इतनी पतली चुटियाँ लग रही है मुझे। मैं कैरेटिन करने का सोच रही थी, अब क्या करूँ, कैसे करूँ। और आज बर्थडे है गाइस, अभी बज चुके हैं शाम के 4। मैं फटाफट से चेंज करती हूँ और जाती हूँ केक लेने के लिए। पापा से कैसे पूछूँ होती, मम्मी से बोला, अभी मम्मी ने पूछ दिया है। मैं फटाफट से जाती हूँ, चुटिया बना दी है, बस कपड़े चेंज करती हूँ और मुँह धो रखा है, मुँह में कुछ लगाती हूँ और जाती हूँ। ऐसे गई मैं पापा के लिए गिफ्ट लेने के लिए। यहाँ पे शॉप वाले भैया दिखा रहे थे मुझे कुछ टी शर्ट्स। यहाँ पे मैंने बहुत सारे टी शर्ट्स के ऑप्शंस देखे, मुझे कुछ पसंद भी आए। ये सबसे पहले वाला पर्पल वाला मुझे पसंद आया, दिखाने में थे, बट मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं समर कलेक्शन लूँ या फिर विंटर कलेक्शन लूँ, क्योंकि अब विंटर्स आने वाले हैं। तो बट विंटर्स का उतना कलेक्शन अभी आया हुआ नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा है। देखती हूँ, इनमें से कुछ चूज़ करती हूँ। तो गाइस जनगढ़ भी पहुँच गई हूँ मैं, और कपड़े भी ले लिए मैंने पापा के लिए। मम्मी को गिफ्ट तो दे दिया है मैंने, और क्या दिया है शॉर्ट्स पर देख लेना आप लोग। अभी जाते हैं केक लेने के लिए अंदर। ये आ गई हूँ कैफ़े में, चलो चलते हैं। यहाँ पे मैंने भैया से पहले ही फ़ोन करके बोल दिया था कि मेरा केक रेडी करना, बट इन्होंने मुझे और लेट कर दिया, मेरा केक रेडी ही नहीं किया। अब यहाँ पे रेडी हो रहा है मेरा केक। तो इस घर पे पहुँच चुकी हूँ और केक भी लेके आ गई हूँ। वीडियो नहीं बनाया क्योंकि टाइम नहीं था, इसके अंदर है, बाद में दिखाऊँगी। और थोड़ा बहुत घर का सामान लेके आई हूँ और पापा का गिफ्ट मम्मी को दिखाते हैं। मम्मी को दे दिया है, एक सूट पहले दे दिया है और एक अभी सैंडल दे दिए, तो अभी मम्मी का गिफ्ट कुछ नहीं है। और सीधे करवा चौथ की शॉपिंग करूँगी मम्मी के लिए, पापा के लिए लेके आई हूँ, लेकिन मम्मी को दिखाती हूँ। हेलो देखो तो, चल रही हूँ, देखो तो अब ठंड नहीं आ रही है। पहले पतला ही ले रही थी, फिर मैंने कहा अब ठंडा आ रही है, पतला लेके क्या फ़ायदा, अगले महीने, ये इस महीने से तो नहीं होगा छोटा, और छोटा होगा तो चेंज हो जाता है, पर नहीं होगा, नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता होगा। खींचने वाला है वो कपड़ा, डबल एक्सल बहुत बड़ा साइज था, मैंने वो भी देखा। अभी ट्राई करवा लेंगे, देखते हैं किसकी बात सच होती है। कौन सा वाला चेंज हो जाएगा फिर, लेकिन डबल एक्सल मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, मुझे लग रहा था लूज लेके आएंगे। ऐसे के धोके अच्छे से तो करो। तो ठीक है गैस, घर का काम करते हैं, उसके बाद छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है उसको करेंगे। तो गैस खाना तो बन चुका है मेरा, और अभी आ गई हूँ अंदर पापा के कपड़े लेके। ये कपड़े पापा को देती हूँ, पापा और मम्मी को दोनों को रेडी होने को बोलती हूँ। उसके बाद करेंगे केक कटिंग। बगल के बच्चों को भी बुला रखा है केक खाने के लिए,
ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस केक का प्रोग्राम किया है, तो स्नैक्स वगैरह और केक खिलाएंगे बच्चों को। फिलहाल मैं पापा को कपड़े देती हूँ, तो चलते हैं पापा को गिफ्ट देने। टंकी तरह उसका कपड़े तो नहीं लाए कपड़े पहनो। धन्यवाद। सारी जमा पहनो। चाय भी कर लो। के बगल में लाई ना, ठंडी आ रही है। मामा को दे दिया सूट और सैंडल। मेरा दिन में ये पहनो, ये लग रही अच्छी। वो जो सैंडल नीचे रखी है ना, हाँ अच्छी नहीं तूने कब देखी? क्या? इसको पहना, चलो आप भी पहनो। मम्मी को भी पहनाते हैं कपड़े और बाबू को भी पहनाते हैं। मम्मी पापा बाबू सब रेडी हो चुके हैं। ये रही मम्मी, ये रही बाबू, मैचिंग हो रहे हैं सब। सेम तो नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा मैचिंग तो हो ही रहे हैं। और ये भी आ चुके हैं बच्चे केक खाने के लिए। हाँ ठीक है, चलो केक लेके आती हूँ, कटिंग की तैयारी करते हैं। खाना बन चुका है, बस केक काटती हूँ। टीवी बंद कर दो। यहाँ टीका भी लग गया है इसे और इसने बिगाड़ भी दिया। पीछो आप पीछो, केक काटेंगे, मैं केक लेके आती हूँ। अभी मैं केक लेने आई हूँ किचन में, केक लेके जाते हैं अंदर। कैंडल पिछली बार की थी, उसी को लगाते हैं। वहाँ थी नहीं केक वाले के यहाँ पे कैंडल आज। अच्छा मार्चिस। मनोज कब से कह रहे थे केक लेने जाओगी, फ़ोन करना। केक लेने तो फ़ोन करना छोड़ो। इनफैक्ट जब केक कटिंग हो रही है तब भी वो फ़ोन नहीं उठा रहे, मतलब लग ही नहीं रहा है उनका फ़ोन, पता नहीं नेटवर्क एरिया में नहीं है। तो केक लेके अंदर जाती हूँ। वहाँ नहीं, वहाँ छेड़खानी नहीं, सामान में छेड़खानी नहीं। एक तो आए ऊपर से छेड़खानी नहीं। छेड़खानी नहीं करे, उधर बैठ। न तू आ मेरी। सेम हो गया। सब सेम हो गए, सेम। रात में वो बनाने दे, उसको भी वो फोटोग्राफर बन गया वो। ये इसकी भी करना। लो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मम्मी पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मम्मी पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। खिला दो फिर खींचोगे फोटो। चाची फोटो। तो गैस केक भी ले आई हूँ मैं किचन में, ये रहा केक। अब बांटती हूँ सभी बच्चों को। ये रही नमकीन, कोल्ड ड्रिंक निकालती हूँ फ्रिज से और बांटती हूँ। और कोल्ड ड्रिंक में गर्म लाई थी, ठंडी मिली नहीं। ठंडी हुई तो है बट बहुत कम हुई है। कोई नहीं, वैसे भी अब ठंडी शुरू हो गई है, ज़्यादा ठंडा पिया भी नहीं जा रहा है। तो गैस केक भी डाल दिया है, बाकी प्लेट्स मम्मी ले जा चुकी है और बच्चे ले लग गए हैं। अभी मैं मम्मी लोगों के लिए जा रही हूँ। बाकी सबको तो बांट दिया है केक, अपने लिए मैं लेके जाती हूँ। हाथ में जगह नहीं थी ना, इसलिए अपने लिए लेके नहीं गई पहले, अब लेके जाती हूँ। बड़ी प्लेट भी, मैं प्लेट ही लाना भूल गई गाइस। सब घर की प्लेट्स में ही दे रहे हैं और इतनी बड़ी प्लेट्स में दे रहे हैं क्योंकि छोटी प्लेट्स लाना भूल गई। ये नामकरण की प्लेट्स बची हुई थी, वही उसी पे दे रही हूँ। अपने लिए भी डाल दिया है मैंने केक और नमकीन। और कोल्ड ड्रिंक मैं अंदर ही पीऊँगी, ग्लास लेके जाती हूँ, अंदर ही रख के आई हूँ कोल्ड ड्रिंक, तो मैं भी लेके जाती हूँ, सबके साथ खाऊँगी अंदर ही। यहाँ पे सभी लोगों को केक वगैरह बांट दिया था, कोल्ड ड्रिंक भी बांट दी थी। मैं भी आ गई थी सबके साथ खाने के लिए। केक खाने के बाद सब घर वालों को खाना भी दे दिया है। अभी मैं ले आई हूँ अपने लिए खाना। यहाँ पे भिंडी की सब्जी, सैलेड, रोटी और साथ में छाछ लेके आई हुई हूँ मैं अपने लिए। तो गैस खाना वाना भी खा लिया है हम लोगों ने और आ गई हूँ अभी ऊपर सोने के लिए। और अपनी लड़की को भी लेके आ गई हूँ, लेकिन सोने का नाम नहीं है इसका, खेल लगी हुई है। आँख मचल रही थी सोने के लिए, लेकिन दूध पिलाया तो उसके बाद सुला रही हूँ, बट सोना छोड़ के अब खेल लग गई है। वो देखो उसकी हरकतें।
इसके खेलने के लिए मैं इसको रिमोट दे देती हूँ एसी का, और अपने हेडफोन्स देती हूँ। हेडफोन्स में लाइट जलती है, दिखाती हूँ। हाँ रुको, मेरे हेडफोन्स में ऐसे लाइट जलती है, तो ये लाइट देखती है, खुश होती है और इसी के साथ खेलती है। इसके चक्कर में पूरे बेड में घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, मस्ती करती रहती है। बेटा बेटा इधर को देख, इधर को देख, ये है रिमोट, ले यहाँ देख, यहाँ देख। कुछ ज़्यादा ही बिजी है गाइस अभी अपने रिमोट के साथ, नहीं देख रही है। अभी तक मुझे ये देखने में पड़ी थी, मैं इनसे बात कर रही थी तो मुझे ये देखने में पड़ी थी, और अभी अपना खेलने में मस्त हो गई है, तो अब नहीं देखती है मुझे। जब समय कैमरे में देख बोलती हूँ तब देखती नहीं है, अदरवाइज़ देखती रहती है मुझे, मेरे को ही देखती है। मैं सीटी बजाऊँ या ऐसे ऐसे करूँ या कुछ भी इसके सामने करती हूँ मस्ती या कुछ भी करती हूँ तो मुझे ही देखी रहती है। बट जब कैमरा ऑन करती हूँ, कैमरे में देख बोलती हूँ, तब नहीं देखना होता है। देखा, अभी हल्ला कर रही थी, जैसे कैमरा इसकी ओर घुमाया चुप हो गई। बड़े चालाक हैं बच्चे। और ये स्कर्ट बनाया है इसको, स्कर्ट कहीं जा रहा है। अभी बर्थडे पार्टी थी ना, तो ये ड्रेस बनाई थी, स्कर्ट बनाया, भी हगीज बना के ला गई हूँ, अदरवाइज अंडरवेयर बनाए रहते। कितने बदकौर है मेरी लड़की के। तो ठीक है, इसको अपना आप खेलने देते हैं, सुलाती हूँ, थोड़ी देर अपना आप खेलती है, तब तक मैं मम्मी को वीडियो कॉल कर लेती हूँ, मम्मी से बात कर लेती हूँ। रोज़ मम्मी को दिखाना हुआ मैंने इसको, आज नहीं दिखा रखा है दिन में क्योंकि सो गई थी दिन में, तो इसलिए अभी दिखा देती हूँ। और इसी के साथ कर देते हैं अब इस ब्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं रश्मि जल्दी मिलूंगी आप लोगों को एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।